शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि हमें एक धतूरा शिव जी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अब तक हम जब धतूरा चढ़ाते हैं उसके पहले तक जो भी झूठ बोलते हैं वो शंकर भगवान नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें साल में कम से कम एक धतूरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बारे में विशेष सुनिए प्रदीप जी मिश्रा से। नहीं हूं मंदिर में तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराओ, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो। उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा। भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाए, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जा। पर भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आता है। उसके मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया। चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है। एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब वो स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दें, इसीलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्रायश्चित बहुत क्रम है महाराज। प्रायश्चितता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित ये है, आप कर सकते हो उसका प्रायश्चितता का भाव आप अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा।
हृदय से माने। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते। बच्चों के लिए कमाता, शिव देते। परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में, गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ, फिर वो जीवन बेकार। देगा वो, जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है। पर आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आई। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है, वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़ेगी। सत्कर्म की ओर बचिए। फिर कहेंगे धन होगा, जेब में अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि जरूर होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। आप जाने ना, देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, 2 क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो 2 क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है। किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौआ उड़कर
पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौवा पेड़ पर बैठे, कौवा दीवार पर बैठे, कौवा रेत पर बैठे, कौवा जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौवा कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौवे को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौवे को निवाला देना चाहिए, कागराज देना चाहिए, कौवे को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा, तो उसको ठंडक चाहिएगी, ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा, और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस आप ना खिलाए, इस भाव से तो खिला सकते। महाराज कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिएगा। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन है, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं, तो डरना मत, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है, तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने वाला। अब कई लोग कहते हैं हमारे को। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।